आपकी कंट्री में चोर होगा तो आपकी कंट्री में चोर को कहाँ डालेंगे? ऑब्वियसली उसको पनिश किया जाएगा। तो हमारी कंट्री में उसको आप लोग एक प्रोपेगेंडा क्यों बनाते हैं? आप क्या आई डोंट थिंक समझती हैं कश्मीर क्या कश्मीर है? एक मसला है। मुझे लगता है मसला आपके लिए है, शायद आपको कुछ और दिखाया जा रहा है। वी आर लिविंग हियर पीसफुली, वी आर एक्चुअली लिविंग हियर पीसफुली। हमारे लिए कोई मसला नहीं था, ना है। थिंग्स आर गेटिंग कूल डाउन। अब मुझे नहीं पता आप लोग देख क्या रहे हैं। पाकिस्तान भी, पाकिस्तान के लोग अभी आटे के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं क्यों वो ऑप्शन चुनूं? पाकिस्तान के कश्मीर में कितनी एट्रोसिटीज हो रही है, वहां पे कैसे घसीट घसीट के लोगों को मार रहे हैं। वेल डिफरेंस आई नो वो पाकिस्तान इज फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज, सो आपको जितने भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। वी आर सेफ इनफैक्ट। मतलब मुझे नहीं लगता है हमारा कोई और फ्यूचर हो सकता था विदाउट इंडिया। मुंतहा हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले बताइएगा कि बीइंग अ कश्मीरी आप नाउ डेज क्या क्या कर रही हैं, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी, और जरा ब्रीफ एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके, सो मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब मैं बैचलर्स मैंने रिसेंटली ख़त्म किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम 7 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन ताइक्वांडो एंड डिफरेंट मिक्स मार्शल आर्ट गेम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सोशल एक्टिविस्ट। अच्छा मुंतहा ये बताइएगा कि मतलब जिस तरह आप स्टडी भी कर रही हैं और बड़ा मतलब आपने अच्छा काम भी कर रही हैं, मुझे ये बताएं कि कहा यह जाता है कि वुमेन एम्पावर मतलब हमने जो रिसर्च देखी, जो आर्टिकल्स हम जी। इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ते रहते हैं, मतलब कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट माना जाता है। लाइक जो कश्मीर जिस कश्मीर में आप हैं वो इंडिया के साथ मुंसलिक है। और हम अक्सर आर्टिकल्स इस पे पढ़ते हैं कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत तवज्जो दी जाती है, और मतलब लड़कियों को बहुत एम्पावर किया जाता है, वुमेन को बहुत राइट्स हैं, इवन कि इतने मतलब लाइक इतने मेन को राइट्स नहीं है जितने वुमेन्स को वहाँ पे सपोर्ट की जाती है। मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर में क्या वुमेन एम्पावरमेंट पे भी उसी तरह तवज्जो दी जा रही है जिस तरह इंडिया की वुमेन्स को दी जा रही है? और क्या-क्या इक़दामात इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीरी लड़कियों के लिए किए हैं, और कितने परसेंट सच है? क्योंकि हमने इससे पहले इसके कबल यानी कि आज से 3 से 4 साल पहले हम काफ़ी आर्टिकल्स देखते थे कि वुमेन्स को उस तरह एम्पावर नहीं किया जाता। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रेज़ किया ताकि लोगों को क्लैरिटी हो सके, तो हमारे व्यूअर्स को काइंडली गाइड कीजिएगा। फाइन रिबाहा, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या ऐसा सच में है। पहली बात, यू सेड कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट माना जाता है। कश्मीर इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडिया। सो जो डिफरेंट पार्ट्स में विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा रहा है, वही काम कश्मीर में भी किया जा रहा है। इनफैक्ट 3 साल या 4 साल पहले भी किया जा रहा था, बट ड्यू टू पैट्रियार्की एंड ड्यू टू अदर सर्कमस्टेंसेस हमारी जो औरतें थी वो डरती थी बाहर आने के लिए। और वो सर्कमस्टेंसेस, जब एक ब्रिज बीच में था, तो वो ब्रिज जब खत्म हो जाता तो औरतें शायद वो जो भी अनसीन था वो खुद देख रही है अब, और वो सारी बाहर आ रही है। एंड आई थिंक जितना काम रेस्ट ऑफ इंडिया में हो रहा है, उतना काम कश्मीर में भी हो रहा है। इनफैक्ट उससे ज्यादा काम हो रहा है, whether it's related to women empowerment or youth empowerment. तो मुझे ये बताएँ कि कभी आपको वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है कि जिस तरह आर्टिकल आते थे, जिस तरह लाइक खबरें चलती थीं, क्या वैसी कंडीशन थी पहले? कि अब जाके ये डेवलपमेंट वुमेन के लिए स्टार्ट की गई है? Fine. So I'll tell you, when I started my journey, fine. So I saw कि मेरे जो journey में hurdles थे, that was never the government or any other stuff related to government. It was again the patriarchy. It was never for us, for women. हमारे hurdle जो होते हैं वो हमारे घर से start होते हैं कहीं ना कहीं। ये हर किसी country में होती है patriarchy and stuff। वो सब जो है वो हमारा घर जो है वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो मुंतहा हम मेरे सामने एक लाइव एग्जांपल बैठी हुई है वुमेन एम्पावरमेंट की। तो मेरा इसलिए मैंने आपसे बेसिकली क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि ताकि लोगों को इस बात की क्लैरिटी हो सके, क्योंकि काफ़ी जो है ऑब्जेक्शंस की जाती हैं कश्मीर के एरिया में। और मतलब मुझे ये बताएं कि चले वुमेन की तो एक बात साइड पे कर लेते हैं, अब हम
लड़कों की बात करते हैं, कहा ये जाता है कि जो उस टेरिटरी के खिलाफ बात करता है या कहा ये जाता है, तो उनको जेल में डाल डाल दिया जाता है, और काफ़ी आज की जो जनरेशन है वो जेल में ही है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? इसमें कितनी रियलिटी है? फाइन। और ऐसा मैंने पढ़ा है, सो इसमें डिनाई भी कर सकती हैं जो या आप वहाँ की I'll रियलिटी। गिव यू एन एग्जांपल रिबाहा। आपकी कंट्री में चोर होगा तो आपकी कंट्री में चोर को कहाँ डालेंगे? ऑब्वियसली उसको पनिश किया जाएगा। तो हमारी कंट्री में उसको आप लोग एक प्रोपेगेंडा क्यों बनाते? दे वर ब्रेन वॉश्ड। सो अगेन आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके जेल खाने भरे हुए हैं? चोर को जेल में ही रखेंगे। अगर कोई ड्रग अडिक्ट है, उसको तो रहा भेजना ही है, उसको ठीक करना ही है। हाउ डू यू नो कि लाइक ये सब गलत हो रहा है? वी कश्मीरीज हम तो टर्माइल चाहते नहीं है। अच्छा मुंतहा ये बताएं कि 75 इयर्स हो गए, कश्मीर जो है वो मसला ही है और इसका हल नहीं कोई निकल सका। बीइंग अ कश्मीरी, आप क्या आई डोंट थिंक समझती हैं कश्मीर मसला क्या कश्मीर है? एक मसला है। मुझे लगता है मसला आपके लिए है, शायद आपको कुछ और दिखाया जा रहा है। वी आर लिविंग हियर पीसफुली। वी आर एक्चुअली लिविंग हियर पीसफुली। हमारे लिए कोई मसला नहीं था, ना है। थिंग्स आर गेटिंग कूल डाउन। अब मुझे नहीं पता आप लोग देख क्या रहे। अच्छा मुंतहा, अब मुझे ये बताएं कि आप मतलब लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको दो ऑप्शंस दी जाती हैं, एक जी। आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान में भी एक पार्ट है कश्मीर का, एक जो पार्ट है वो इंडिया में, दरअसल लड़ाई जी। ये मतलब इसी की है कि आधा आधा है, दो साइड पे डिवाइड किया गया है। तो मुझे बताएं फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपको मतलब ऑप्शन दी जाती है कि आपने इंडिया किस वाली कश्मीर में जाना है या पाकिस्तान वाली कश्मीर में जाना है, तो आप क्या समझती हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगी? पहली बात, ये ऑप्शन मैं सुनना नहीं चाहूंगी, और दूसरी बात, आप खुद कंपेयर करें जो पाकिस्तान के पास अभी कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, और जो हम एज अ स्टेट यूटी है। आप दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या बेहतर है? कहाँ बेहतरी हो रही है? इकोनॉमी देखें, पिछले 2 सालों से इस बात पे तो मैं भी एग्री करूंगी कि पिछले 2 सालों से काफी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी में पिछले बहुत दो ज्यादा, सालों से नहीं, पिछले दो पिछले सालों से हम लोग दो सुन रहे हैं। सालों से देखिए, हमारे यहाँ 2019 से इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ सबसे बेस्ट डेफिनेटली हॉस्पिटल्स, हमारे यहाँ सबसे बेस्ट कॉलेज, जो कॉलेज हमारे मुगल एम्परर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली पिछले 2 सालों से। ठीक है, ये 75 ईयर से भी आगे से हो रहा था। अब वो कंपेयर कीजिए, और आप अपना जो आपने मकबूजा कश्मीर रखा हुआ है वो कंपेयर कीजिए। इंसान कभी नहीं चाहेगा कि दलदल में खुद को धकेलना। मैं तो अपनी जगह पे खुश हूँ। मैं तो इनफैक्ट ये चाहूंगी वो लोग बेचारे आजाद होके हमसे जुड़े, हम लोग अच्छा कश्मीर बनाए। पाकिस्तान भी, पाकिस्तान के लोग अभी आटे के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं क्यों वो ऑप्शन चुनूं? और वो मुल्क जिसको खुद आटे के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे मुल्क में धंधा फसाद करवा के हमें बोल रहा है भाई आपके साथ गलत हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करें। हमारे पास तो फुल राइट्स है। वी आर लिविंग आवर लाइफ हैप्पीली, वी आर पीसफुली लिविंग हियर। तो आप अपना जो भी आपका है, पहले बाकी मुल्क तो ठीक करें। दिस इज दिस इज प्रैक्टिकल एंड रियलिटी। अच्छा मुंतहा, चलें ये साइड पे, ये चीज़ें तो साइड पे कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर का? इंडिया में तो हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। और आप क्या कहेंगी लाइक क्या एक डिफरेंस फील कर रही हैं? जम्मू एंड कश्मीर में भी वही एजुकेशन सिस्टम है जो इंडिया में लागू किया जाता है, और अगर वही एजुकेशन सिस्टम है तो आपको क्या रिलीजियस प्रैक्टिस की करने की मतलब लाइक एक इजाजत है? क्या कहेंगी आप अगेन, मतलब? और या हमने दिस इज एक और क्वेश्चन मुंतहा,
मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पे एक और भी कंट्रोवर्सी थी। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग जो हैं लाइक मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि अच्छा हुआ इसके साथ, मतलब मैं चीज़ों को इसलिए ये क्वेश्चन रेज कर रही हूँ क्योंकि बहुत सी कंट्रोवर्सीज चलती हैं यहाँ पर। और इस जी। आपसे बात करने का मकसद ये है कि ताकि ये जो अ, चीज़ों की ना क्लैरिटी हो सके, जो कंट्रोवर्सीज चलती है ना उसकी क्लैरिटी हो सके। तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। और दूसरी जानिब जो मस्जिदों में कहते हैं कि लोगों को परमिशन नहीं है कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस कर सके, इस तरह की मतलब बहुत सी कंट्रोवर्सीज मतलब फ्यू इयर्स पहले देखने को मतलब खबरें मिलती थी। तो आप इस बारे में क्या एग्री करती हैं या डिसएग्री करती हैं ये दोनों बातों First के of मेरे? all, claps for them who made these so-called controversies about us. And second thing, हमारा जो आपने बोला एजुकेशन सिस्टम कैसा है, I'll tell you, जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से मैंने देखा है हमारा एजुकेशन सिस्टम इज़ बेस्ट। देखिए, एज़ अ कंट्री या कोई एक मतलब ऐसा टाइम आता है हमारा कोई ऑफ़िसर या कोई हर किसी कंट्री में कि ऐसा आ जाता है कि दे डोंट नो हाउ टू लाइक हैंडल द सिचुएशंस एंड स्टफ। एक ऑफिस में एक पर्टिकुलर लाइक शोबे में, ठीक है? वो जो फ्लक्चुएशंस है वो हर एक कंट्री में आता है। लेकिन ओवरऑल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ बेस्ट। हमारे यहाँ ऑफिसर्स हैं आईएएस, वेदर केएएस, आईपीएस, केपीएस, वी हैव ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, engineers and what not. Kashmiris are I think most intelligent people and second thing जो हमारा जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि हम रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा अगर यहाँ से इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं अपना पढ़ रही थी, मेरा एक टाइम टेबल था। आफ्टर 4 आई हैव टू गो फॉर रिलीजन जो हमारा होता है मतलब मदरसा, तो मैं वो भी आराम से कर देती थी। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ये अज़ान ना देना या आप लोग को प्रैक्टिस नहीं करने देते हैं, ये सब अफ़वाहें हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू। कश्मीर में मैं आपको पर्टिकुलरली कश्मीर के बारे में बोल रही हूँ, कश्मीर में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। यहाँ अच्छा पे मुमता, मुझे लगता है हमारे जितने भी मोनूमेंट्स हैं या हमारे जितने भी चीज़ें हैं कश्मीर में देखने लायक, उसमें हमारा एक ऐसा चीज़ आता है, एक ऐसी जगह है हमारे पास दैट इज़ नोन एज़ जामा मस्जिद। वो सबसे बेस्ट है यहाँ पे, दैट इज़ अ मस्जिद। तो हाउ एक जगह जिसको कश्मीर में एक जगह जिसको आप इतना मतलब बना रहे हो, एक तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बना रहे हो और वहाँ पे अज़ानें भी हो रही, वहाँ नमाज़ें भी हो रही है। हाउ कैन यू से कि हमें रिलिजन प्रैक्टिस करने को अलाउ नहीं करते? सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन एग्ज़ैक्टली कि व्हाट डेवलपमेंट्स आर देयर आफ्टर एंड बिफोर? या डेफिनेटली क्योंकि कहते हैं कि तरक्की रुक गई, यहाँ पे ये कहा जाता है, लेकिन कश्मीर की जानिब से, इंडिया की कश्मीर की जानिब से कहा जाता है कि तरक्की बहुत ज़्यादा हुई है इस आर्टिकल को हटाने के बाद। तो क्या कहेंगी? अ, अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 370 के बाद यहाँ पे वी आर लिविंग काफी पीसफुली। हमारे पास मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आई थिंक प्रोपागेंडा मशीन्स अब कम काम कर रही है आफ्टर 370। 370 के बाद यहाँ डेवलपमेंट्स हो रही है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आई एम फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर में वी हैव दिस प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। फाइन। सो हमारा जितना भी था वो काफी रिनोवेट हो रहा है, लाइक हमारी सिटीज रिनोवेट हो रही है, हमारे घर, हमारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है सब चीजों का। हमारा जितना मतलब जितनी भी चीजें हैं वो रिनोवेट हो रही है हमारे घर से लेके मतलब बाहर तक। तो हाउ कैन वी से कि ये डेवलपमेंट नहीं है? ऑफ कोर्स ये डेवलपमेंट है। ग्रेट। और ये बताइएगा मुंतहा कि आपको क्या लगता है कि कश्मीरियों का फ्यूचर जो है वो इंडिया के साथ सेफ है? और वैसे तो जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तो कहा जा रहा है कि वाकई ही जो है वो फायदे में जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? आपका आंसर भी मुझे पता है, डेफिनेटली लेकिन हमारा ये पूछ डेफिनेटली मैं वी आर इसलिए आपसे सेफ पूछ विद इंडिया। जी।
तो जी। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ ताकि लोगों को क्लियर हो सके। दूसरी या जानिब वी आर आप सेफ विद इंडिया, वी इनफैक्ट आई प्रे जिस दिन हम लोग अपने मकबूजा कश्मीर के भाई-बहनों को हमारे जैसे सेफ करें। वी आर सेफ इनफैक्ट, मतलब मुझे नहीं लगता है हमारा कोई और फ्यूचर हो सकता था विदाउट इंडिया। अच्छा आपके मुंतहा पास हर एक साइड से आपको मौके मिल रहे हैं, आपके पास हर एक प्लेटफ़ॉर्म है, आपके पास बीइंग अ कश्मीरी आपको अपना ट्रेडिशन इनफैक्ट आपको दिखाने का मौका मिल रहा है। कश्मीरीज़ को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं G20 समिट जो हो रहा है उसमें, तो आपको अभी चाहिए क्या? दिस इज़ गुड थिंग फॉर अस। बिल्कुल। और एक सवाल कि आप आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, यानी कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है, उस बारे में क्या सोचती हैं? आज़ाद कश्मीर के बारे में मैं ये सोचती हूँ दो लाइक आई नो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आज़ाद कश्मीर के बारे में। लाइक आई फॉलो कुछ व्लॉगर्स जो आज़ाद कश्मीर से है, तो बड़ा अच्छा लगता है उनका ट्रेडिशन देख के, लाइक सिमिलैरिटी देख के और बट दुःख भी कहीं न कहीं होता है क्योंकि हियर वी सी आवरसेल्फ इन लाइक लिविंग वेरी लैविशिंग लाइफ एंड उनको बेचारों को वहाँ पे दे आर जस्ट मतलब स्ट्रगलिंग फॉर एवरीथिंग वो देख के दुःख लगता है। बट ओवरऑल जो हम में वो कल्चर डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, ट्रेडिशन डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, वो सब देख के रश्क आ जाता है कि काश ये हमारे साथ होते। सही हो गया। अच्छा मुंतहा ओवरऑल आप क्या कहेंगी कि कश्मीरी यूथ का क्या विज़न रहा चल रहा है आजकल उनके ज़हन में? मतलब आप खुद या भी एक यूथ हैं, तो आप क्या समझती हैं कि कश्मीरी यूथ का क्या विज़न है? कश्मीरी यूथ का विज़न ये है कि उनको कोई दंगा-फ़साद नहीं चाहिए। कश्मीरी यूथ अपने फ्यूचर को स्टेबल देखना चाहते हैं। कश्मीरी यूथ डोंट वांट टू गो फॉर सच थिंग्स जो उनको हार्म करे या उनके नस्लों को हार्म करे, वैसा कुछ नहीं चाहता कश्मीरी यूथ। कश्मीरी यूथ अपना फ्यूचर ब्राइट देखते हैं, कश्मीरी यूथ अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, अभी एम्पावरमेंट की ओर जा रहे हैं और कश्मीरी यूथ ये चाहता है कि अगर वो अपना पॉज़िटिव दे रहा है, उनको पॉज़िटिव मिले और वो ये चाहता है कि हमें दंगे-फ़सादों में कोई और ना फँसाए। दैट्स व्हाट कश्मीरी यूथ वांट्स।